देखिए, ड्रामा के पार्ट्स में से मतलब बहुत सारे पार्ट्स में से एक पार्ट है आपका ट्रेजी कॉमेडी। तो इस वीडियो में ट्रेजी कॉमेडी का इंग्लिश और हिंदी में अर्थ और मतलब समझेंगे, लिटरेचर में एग्जाम्पल देखेंगे, आम बोलचाल में हम ट्रेजी कॉमेडी को किस तरह से प्रयोग में लाते हैं या हम किस तरह से एंजॉय करते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर्स, आपका इंग्लिश एजुकेटर्स पे स्वागत है। क्या है ये ट्रेजी कॉमेडी? देखिए, ट्रेजी कॉमेडी जो है एक प्रकार का ड्रामा है, जस्ट मैंने पहले आपको बताया। या फिर आप ये बोलिए अ लिटरेरी जनरा, मतलब साहित्य में एक लिखने का अंदाज है, लिखने पढ़ने का, परफॉर्म करने का एक अंदाज है ट्रेजी कॉमेडी। या फिर आप ये बोलिए कि मिक्सचर फॉर्म है ट्रेजिडी का और कॉमेडी का। अब किस तरह से मिक्सचर फॉर्म है डिटेल से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अच्छी तरह से। देखिए, ट्रेजी कॉमेडी जो टर्म है इसको क्वाइन किया गया था, गढ़ा गया था रोमन ड्रामेटिस्ट प्लेटस के द्वारा। कब गढ़ा गया था भाई? सेकेंड सेंचुरी में, सेंचुरी बीसी में, मतलब बिफोर क्राइस्ट, जेसस क्राइस्ट से पहले ही, मतलब उसके पैदा होने से पहले ही। और किस तरह से गढ़ा गया था? उनका एक प्ले था एम्फिट्रियन। तो एम्फिट्रियन में एक कैरेक्टर है मरकरी, उनके द्वारा ये बुलवाया गया था ट्रेजी कॉमेडी। तो वो किस तरह से बोलते हैं कि वो जो मरकरी है कैरेक्टर एम्फिट्रियन में, मतलब जो प्ले है प्लॉटस का, उसमें वो इस तरह से बोलते हैं कि आई विल मेक इट मिक्सचर, मैं इसको मिक्सचर बनाऊंगा, मतलब हाइब्रिड बना दूंगा, हाइब्रिड कंपोजिशन होगा। तो लेट इट बी अ ट्रेजी कॉमेडी, तो ये आपका ट्रेजी कॉमेडी होगा। अब क्या है ट्रेजी कॉमेडी? तो कुल मिला के आप ये समझिए कि तभी से जो है ये ड्रामा का प्रकार बना, जो कि मिक्सचर है ट्रेजिडी का और कॉमेडी का, मतलब दोनों का मिक्सचर है। आप आम अपने आम जिंदगी में हमने बहुत सारे ऐसे मूवीज देखा है जिससे कि इसको आप एक फिल्मी ड्रामे की तरह देख सकते हैं, जिसमें शुरू में ही हीरो का बचपन का सीन दिखाया जाता है। उसके माता पिता जो हैं, मतलब जो हीरो है, मेन कैरेक्टर है या प्रोटैगोनिस्ट है, माता पिता मर जाते हैं। फिर आधी फिल्म तक उनको संघर्ष करते हुए दिखाया जाता है। फिर आधे फिल्म के बाद उसकी लाइफ बदलती है और फाइनली जो है फिल्म हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो ये आपका ट्रेजी कॉमेडी है। या फिर आप ये समझिए कि आप जब मूवी देखेंगे थिएटर में, मतलब इस टाइप से कॉमेडी देखेंगे थिएटर में, तो आपके आंखों से आंसू आएगा भावुकता वाले सीन देख करके, क्योंकि उसमें ट्रेजिडी होगी तो आप भावुक होंगे, फिर रोएंगे और रोते रोते आप पूरे पॉपकॉर्न का बैग खत्म कर देंगे। फिर फाइनली जो है लास्ट में आप हंसेंगे उसको देख करके, मतलब कि हैप्पी एंडिंग होगी, उसमें कॉमेडीज भी होगा आधे फिल्म के बाद में। तो वही आपके ट्रेजी कॉमेडी है। यहाँ तक समझ में आ गया? देखिए, लिटरेचर में समझते हैं इसको। लिटरेचर में एक ड्रामेटिक वर्क है जिसमें ट्रेजिक और कॉमिक एलिमेंट्स दोनों होते हैं, मतलब ट्रेजेडी भी होती है और कॉमेडी भी होती है। मतलब ये है कि द सीरियसनेस ऑफ ट्रेजिडी एंड प्लेजेंट्री ऑफ कॉमेडी। जो ट्रेजिडी में जो भावुकता दिखाई जाती है वो उसमें दिखाया जाएगा, और खुशी के पल, हंसने हंसाने वाली चीज़ें जो उसमें दिखाया जाएगा बाद में, वो आपके कॉमेडी कहलाएगा। तो ये ट्रेजी कॉमेडी मिक्सचर है। यहाँ तक समझ में आ गया? देखिए, ट्रेजी कॉमेडी को बहुत सारे लोगों ने इसकी आलोचना भी की है कि भाई ये कौन सा तरीका हुआ कि आप एक ही में मिक्स कर दे रहे हैं, ट्रेजेडी भी डाल दे रहे हैं, कॉमेडी भी डाल दे रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि द कॉमिक एंड ट्रेजिक एलिमेंट्स आर सेपरेट, ये अलग होते हैं कॉमिक और ट्रेजिक एलिमेंट्स, कैन नॉट बी एसोसिएटेड, एक साथ में इसको नहीं मिलाया जा सकता। और ये किसका मत है? जो क्लासिकल कॉमेडी को फॉलो करते हैं, मतलब ग्रीक रोमन राइटर्स जो लिखा करते थे उस टाइम में, क्योंकि उसमें 3 यूनिटीज दिखाया जाता था, तो उसको फॉलो जो करते हैं तो वो ये क्रिटिसाइज करते हैं कि ट्रेजेडी एंड कॉमेडी एक साथ में नहीं मिला हुआ होना चाहिए। जिसका सबसे बड़ा मतलब सरदार था या लीडर बोलिए, सर फिलिप सिडनी, उनमें से सबसे बड़े क्रिटिक्स थे।
और अदर क्रिटिक्स जो है जॉन मिल्टन है, जोसेफ एडिसन है, तो इन लोगों ने कंडेम किया, क्रिटिसाइज किया, आलोचना की कि ये हाइब्रिड कंपोजिशन नहीं होना चाहिए। देखिए, सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि जो हमारे शेक्सपियर साहब हैं, ये उन्होंने इसका सपोर्ट किया है और इनके सपोर्ट में बहुत सारे मास्टरपीस ट्रेजी कॉमेडी उन्होंने लिखा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं शेक्सपियर के कुछ ड्रामास के जो ट्रेजी कॉमेडीज बोलते हैं, जिसको ब्लैक कॉमेडीज के नाम से भी जाना जाता है। पहला है आपका द मर्चेंट ऑफ वेनिस, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था, 1605 में परफॉर्म हुआ था। ये सारे के सारे विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। ऑल इज वेल दैट एंड्स इज वेल 1741 में परफॉर्म हुआ था। मेजर फॉर मेजर 1604 में परफॉर्म हुआ था। इसी तरह से द विंटर्स टेल जो है यह पब्लिश हुआ था 1611 में। तो ये सारे के सारे जो हैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा ट्रेजी कॉमेडी हैं, जिसको ब्लैक कॉमेडीज के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपने ट्रेजी कॉमेडी को छोटे से वीडियो में हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेटर डेस्क।